नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 14 दिसंबर को सीएम केसीआर दिल्ली में बीआरएस के नए दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। समंदरी तूफान मंडूस के ज़ेरे असर हैदराबाद समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी और मौसम सर्द। मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। रेवंत रेड्डी का पार्लियामेंट में खिताब। शहर के एक कॉलेज में सिटी पुलिस का अवेयरनेस प्रोग्राम। नलगुंडा जिले में सड़क हादसा, 15 नर्सिंग की तालिबात जख्मी। मरकजी हुकूमत 1 साल में 10 लाख लोगों की तकर्रुरी करेगी। वज़ीर तालीम का ऐवान में जवाब। रच्चाकुंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार और 9 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद। अब पेश है खबरों की तफसील। नई दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नए दफ्तर की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। वज़ीर आला केसीआर इस माह की 14 तारीख को नई दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर बीआरएस पार्टी के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। केसीआर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए आज दिल्ली रवाना हुए। रियासती वज़ीर इमारात विमला प्रशांत रेड्डी और टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने मारूफ आर्किटेक्ट सुधाकर तेजा के साथ इतवार को इंतजामात का जायजा लिया। बीआरएस का हेडक्वार्टर दफ्तर वास्तव के मुताबिक डिज़ाइन किया जा रहा है। सुधाकर तेजा की हिदायत के मुताबिक पार्टी दफ्तर की इमारत में तब्दीलियाँ, इजाफे और मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसी दौरान मुख्तलिफ रियासतों के बीआरएस के नुमाइंदे बीआरएस दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि केसीआर इनसे अलहदा मुलाकातें भी करेंगे। दूसरी तरफ तेलंगाना के बल्दी इदारों के नुमाइंदे भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में हेडक्वार्टर का इफ्तिताह करने के बाद पार्टी मुल्क के कई रियासतों में भी अपने दफातर कायम करेगी। पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर दिल्ली की सड़कों पर बड़ी तादाद में होर्डिंग्स और फ्लेक्सी बैनर्स लगाए गए हैं, जिन पर हिंदुस्तान के लिए केसीआर देश का लीडर, किसान का भरोसा और अब की बार किसान सरकार जैसे नारे तहरीर है। समंदरी तूफान मंडूस के ज़ेरे असर आज पीर को भी हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार की शाम से ही शहर में बारिश हो रही है। इसी तरह रियासत के कई मुकामात पर भी बारिश हो रही है और मौसम सर्द है। शहर के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, मादापुर, हाईटेक सिटी, कुंडापुर, गच्चीबौली, गोलकुंडा, लंगर हाउस, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, खैरताबाद, टैंगबंड, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, उप्पल, बल्लागुड़ा, हयात नगर, सरूर नगर और पुराने शहर में भी हल्की बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। रियासत में मशरिक़ और जुनूब मगरिब इलाकों में हवाएं चल रही है और इसके ज़ेरे असर दर्जे हरारत में गिरावट हो रही है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तूफ़ान के असर से ज़िला मेदक के कई इलाकों में भी 2-3 दिनों से हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर रखी कटी हुई फसल खरीदारी मराकज़ पर लाई गई और कटी हुई फसल बारिश की वजह से भीग गई। किसानों ने हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया कि अनाज को जल्द मिलों में मुंतकिल करने में गफलत बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इस बारिश से सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आज तेलंगाना कांग्रेस के रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में कई फॉरेन कंट्रीज ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी की थी, लेकिन इससे ज़्यादा अब मोदी हुकूमत के दौरे इख्तिदार में इन्वेस्टर्स वापस चले गए हैं। उन्होंने रुपये के कमज़ोर होने पर भी सवालात उठाए। सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या? आपने प्रश्न पूछा गया? स्पीकर सर, ये प्रश्नकाल है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। स्पीकर सर, माननीय सदस्य का प्रश्न है। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूं, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा,
उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है कर रहे हैं क्या हाउस का, अर्थशास्त्र के बारे में, के बारे में चर्चा हो रही है सर। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ सर, 1947 से लेकर ये कैसे बात कर, ठीक बात नहीं कर रही है। अपना लोन्स का है सर 55,87,149 करोड़ सर। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इतना बारोइंग किए 18,744 करोड़। तो ये सरकार ने 67 इयर्स जितने भी सरकार आए थे सब लोग मिलकर 55 लाख करोड़ बारोइंग किए। तो ये नरेंद्र मोदी जी सरकार ने 80 लाख प्लस करोड़ बारोइंग के हर साल 10 लाख करोड़ रुपए आप उधार मांगकर जी रहा है। इस देश को पूरा सर्वनाश सत्यानाश कर दिया ये सरकार। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये सरकार से अगर रुपए ताकत करना है तो आप फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखना है। इसमें आपका एक्शन प्लान क्या है? पिछले 12 साल में जितना इन्वेस्टमेंट्स आया था हिंदुस्तान में 2022 5 महीने में उससे ज्यादा लिक्विडेट कर लेके वापस चला गया। ये सरकार के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स को भरोसा चले गया, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी भरोसा चले गया। इसीलिए मैं ये पूछना, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चार मीनार खिलवत में वाक़े श्री चंद्रा जूनियर एंड डिग्री कॉलेज में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। यह प्रोग्राम चार मीनार ट्रैफिक एसीपी वी श्रीनिवासा रेड्डी और एसएचओ के संगम रवि की निगरानी में मुनक्किद किया गया। जबकि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बेगमपेट एसीपी ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने शिरकत की। इस मौके पर एसीपी जी शंकर राजू ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि बराए करम उस वक्त तक मोटरसाइकिल ना चलाएं जब को आप तक ड्राइविंग लाइसेंस ना मिल जाए। इसी तरह उन्होंने सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और हादसात से बचने के लिए हेलमेट पहनने का भी मशवरा दिया। पूरा बिना हेलमेट गाड़ी चला रहा, बिना वो क्रॉस बेल्ट नहीं पहन रहा, इसीलिए उनको अवेयरनेस करने के लिए पूरा हैदराबाद में ये मृत्यु कम करने के लिए ये ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा। इसीलिए पूरा हैदराबाद पुलिस पूरा फ्रेंडली पुलिस है, पूरा इंडिया में बहुत अच्छा पुलिस है। इसीलिए बेंगलुरु के जैसे हैदराबाद नहीं कराने के लिए ट्रैफिक कंपलसरी में ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, ट्रैफिक मेंटेन करना, रूल्स फॉलो करना बोल के हर एक आदमी, हर एक सिटीजन फॉलो करना बोल के इधर पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहा। हर एक बार चंद्रा कॉलेज इंचार्ज को, उनका शेख अब्दुल्ला को, हर एक बार पुलिस डिपार्टमेंट पूरा थैंक्स बोल रहा। साहब मॉर्निंग आवर्स में जो स्कूल के स्टूडेंट्स, वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटियों और दीगर महकमों में खाली आसामियों को पूर करने की तैयारी कर रही है और 1 साल के अंदर 10 लाख से ज़ायद आसामियाँ पूर की जाएंगी। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये मालूमात देते हुए उन्होंने कहा कि 30% ओहदे अभी खाली पड़े हुए हैं और इन्हें भरने का अमल जारी है। Member comes and meet with me, and I will tell him. सारे कुछ चीजों को सारी तो है ही। पूरी कंप्लीट। हाँ, yes sir. माननीय मंत्री जी देंगे जवाब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सदन में जनरली सब चीजों का जवाब देते की कोशिश कर। आदरणीय सदस्य ने आपकी अपने राज्य के बारे में पूछी है। ये बात सही है, लंबे समय तक कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होनी चाहिए वो कई कारणों से नहीं हो पाई है। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ। इन दिनों में वहाँ एक लंबे अरसे के बाद एक स्थायी वीसी की भी नियुक्ति हुई है। कोरापुट समेत देश की सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसी लगभग 30% प्लस है। उसको समाप्त करने के लिए सरकार की अभी योजना है 1 साल के अंदर 10 लाख नियुक्ति देने में। उसमें शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होने वाला है। पिछले साल में 2000 नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। उसमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुट की है तथा देश की अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी IITs, NITs की भी है।
रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की मलकाजगिरी एसओटी टीम ने तकरीबन 9 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात जब्त किए और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस टीम ने 2 अफराद जो मुश्तबा नज़र आ रहे थे जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इनके कब्जे से भारी मकदार में नशा आवर अशिया बरामद हुई। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 8 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है जिसकी कीमत तकरीबन 9 करोड़ रुपए बताई गई। ఇప్పుడు నూతన సంవత్సరం వస్తున్నాయి. మీ మీడియా మిత్రులు పోలీస్కి ప్రమోషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ టైంలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ ర్యాకెట్ అది బస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ బేసిక్లీ మన కంట్రీ నుంచి वाया हैदराबाद वाया पुणे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड कंट्री के। तेलंगाना के जिले नलगुंडे में पेश आए सड़क हादसे में 15 तालिबात जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जिले नलगुंडा की कौमी शाहरा 65 पर तार्टिकल फ्लाईओवर से सर्विस रोड उबूर करने के दौरान कॉलेज की बस को पीछे से एक लॉरी ने टक्कर दे दी। हादसे के सबब कॉलेज की बस उलट गई। इस बस में पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तालिबात नलगुंडा में नर्सिंग का इम्तिहान लिखने जा रही थी। हादसे के वक्त कॉलेज की बस में तकरीबन 40 तालिबात सवार थी जिनमें 15 जख्मी हो गए। इनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहती कामों का आगाज किया और बस को सड़क से हटाते हुए इस सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने आज ऐवान में तालीम का मुद्दा उठाते हुए फीस में बेतहाशा इजाफे पर हुकूमत से सवालात किए और हुकूमत को फीस में कमी करते हुए तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इमरान प्रताप गढ़ी, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराद गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं। दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप
बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। Honorable member will put on record on the table the decision referred to him by. You have made reference to a decision. Put it on table of the House. बोराबंडा मस्जिद कमेटी के सदर और मेंबरान ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और बोराबंडे में वाक़ मस्जिद मोहम्मदिया दीनी मदरसे की वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ा व तामीराती काम किए जाने की चेयरमैन से शिकायत की, जिस पर चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कार्रवाई करने का तयख्खुन दिया। लोग वक्फ बोर्ड में हाजिर हुए इस बात को लेकर कि एनआरपुरम साइट 2 में मदरसे मोहम्मदिया बहुत क़दीम अरसे दराज से चलने वाला मदरसा, ये तकरीबन 1400 गज़ ज़मीन है ये मदरसे की, और 2005 में इस मदरसे का वक्फ बोर्ड में मुंतखब किया गया था। हाल ही में एक जाहिद नामी शख्स ने इस मामले को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में केस डाला था और वो केस वक्फ बोर्ड की नाक़िस नुमाइंदगी की वजह से एक्सपार्टी हुआ था। उसके बाद ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इसको परमिशन देता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलती है। ये बात को लेकर तमाम बोराबंडे के लोगों में तशवीश ज़ाहिर हुई है और हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड में हाजिर हुए हैं और जनाब चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से भी मुलाकात हुई है और वक्फ बोर्ड से जो चीज़ें हुई थी वो वक्फ बोर्ड अभी सहू करेगा और वो डिग्री को सेटिसाइड करेगा। और दूसरी चीज़ हमारा ये सवाल ये है म्युनिसिपल बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन से कि परमिशन देने से पहले अगर वक्फ इदारा बाजुक है, अगर ये पता है कि इस मामले में वक्फ बोर्ड और प्राइवेट पार्टी के बीच में केस चला था, इसके बावजूद भी बगैर इंक्वायरी करे के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है, लिहाजा वक्फ बोर्ड और चेयरमैन साहब ने अभी हमें तौखुन दिया है कि जल्द से जल्द उस परमिशन को कैंसिलेशन करने के लिए, इन्वोक करने के लिए बल्दिया को रिप्रेजेंटेशन करेंगे और बल्दिया उम्मीद है कि बल्दिया ये परमिशन को कैंसिल करेगी। और दूसरी चीज़, जल्द से जल्द वो एक्सपर्टी डिग्री सेटिसाइड होगी। और आपको जानना चाहिए कि ये वक्फ मदरसा अरसे क़दीम से चल रहा है या दीनी तालीम चलती है और ये तकरीबन 1400 गज़ है और उसके सामने मस्जिद मोहम्मदिया भी है और ये मुकामी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और तमाम लोगों में ये तशवीश है कि आया वक्फ बोर्ड इस वक्फ जायदाद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहेगा नहीं रहेगा। लिहाजा ये कमेटी मैनेजमेंट कमेटी इसमें कानूनी कार्रवाई करेगी और वक्फ बोर्ड से भी उम्मीद है कि इसमें हमें मुकामी मुसलमानों को ताउन दे और बल्दिया से खुसूसन दरख्वास्त है कि हालात को देखते हुए परमिशन को जल्द से जल्द रद्द करे। और दूसरी चीज़, जो लेआउट प्लॉट नंबर 1 बताया जा रहा है वो प्लॉट नंबर 1 साइट 1 पे आता है, लेकिन प्लॉट नंबर साइट 2 पे ये काम चल रहा है। लिहाजा कई चीज़ें हैं जिसमें जाहिर हो रही है कि झूठी बातें, गलत बातें बोलकर ये मामला रेज किया गया है प्राइवेट पार्टीज़ की तरफ से। उम्मीद है वक्फ बोर्ड और आमतुल मुस्लिमीन इस मामले को लेकर संजीदा होगी और ये वक्फ प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इंशाअल्लाह ये मदरसा जो मकसद से है, जिसका मंशा वक्फ है कि दीनी तालीम कायम रहेगा। इंशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया हैदराबाद ब्रांच ऑफिस वाक़ई हिमायत नगर में डायरेक्ट मुसाफिरीन के लिए भी सर्विस का आगाज़ किया गया है। ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट उन्नी कृष्णन ने इस नए सेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नए ऑफिस से मुसाफिरीन मुख्तलिफ एयरलाइंस के टिकट्स के अलावा अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की दीगर खिदमात जैसे हॉलीडे पैकेजेस, वीज़ा, इंश्योरेंस, पासपोर्ट और सर्टिफिकेट अटेस्टेशन जैसी खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। इस तकरीब में जनरल मैनेजर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश रीजन अनीता सिंह ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि CEO अमे अमलाड़ी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर एयरलाइंस के मैनेजर व स्टाफ और रीजनल सेल्स मैनेजर समी मोहम्मद खान ने मुबारकबाद पेश की। बादशाह मैनेजर अनीता सिंह ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको नमस्कार
करूंगी जो हमारे क्लाइंट से जो हमसे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है, मैं अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर हूँ, APN तेलंगाना। अकबर ट्रैवल्स कोई नया नाम नहीं है, हर किसी को पता है, 40 साल पुरानी ये कंपनी है। हम हर सिटी में मिलते हैं लोगों को, हमारी कंपनी हर जगह पे हर सिटी में है ताकि हम हर किसी को उनके सर्विसेज को कैटर कर सकें। हम टिकटिंग के साथ साथ पैकेजेस, जब फैमिली की हॉलीडेज़ की बात आती है हम हॉलीडेज़ में हैं, वीज़ाज़ में हैं। अगर हम वीज़ा की बात करें तो जस्ट कोई एक कंट्री का वीज़ा नहीं, पूरी अराउंड द वर्ल्ड के वीज़ाज़ में हम हैं। वीज़ा स्टैंपिंग, उम्रा के लिए भी हम हैं। जहाँ तक अगर स्टूडेंट्स की बात आती है तो हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं डायरेक्टली टिकट्स और वीज़ाज़ के लिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 40 साल से हमसे काम कर रहे हैं और हम आगे भी उनको सर्विस देना चाह रहे हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली हम आ रहे हैं अकबर स्टडी अब्रॉड के साथ, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए अकबर स्टडी अब्रॉड आ रहा है। हम हिमायत नगर में हैं, और जब स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो हम कोई जस्ट कंसल्टेंट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उनको काउंसलिंग के साथ साथ IELTS एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे ऑलरेडी 2000 यूनिवर्सिटी से के साथ टाई अप है, डायरेक्ट वो भी हम किसी और के साथ नहीं करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को वो वहाँ तक भी पूरा प्रोसेस करा सकते हैं। अभी 2nd फ्लोर पे हम नेक्स्ट मंथ से IATA अकबर एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम ट्रैवल कंपनी की बात करते हैं। वहाँ पर लोग को IATA करना होता है। सो हम जैसे स्टूडेंट्स को IATA की बात करते हैं, IATA पढ़ाने के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं हम 100% प्लेसमेंट देने वाले हैं। मतलब जैसे उनका कोर्स ख़त्म हो जाता है उसके साथ वो एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं उस, और पूरे नॉलेज के साथ। जब हम बात करते हैं करियर स्टार्ट करना, मतलब उनको पूरी नॉलेज मिलती है, उस हिसाब से हम उनको एक स्टार्ट देने वाले हैं। अगेन कमिंग बैक, अगर हम बात करते हैं टिकटिंग और ट्रैवल्स के बारे में, तो अकबर ट्रैवल्स एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जहाँ पर टिकटिंग है। अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया बोलते हैं हम जिसको। हम हिमायत नगर में हैं, और हैदराबाद में स्पेशली लोगों को अकबर ट्रैवल्स में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पर 1-2 और छोटी छोटी कंपनीज है अकबर ट्रैवल्स के नाम पे। बट अगर हमसे डील करना है तो प्लीज़ याद रखिए अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया, जो कि हिमायत नगर में है। भैंसा शहर में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर रवि कुमार की निगरानी में 26 बल्दी वार्ड से मौसूल शुदा डबल बेडरूम मकानात की दरख्वास्त फॉर्म की चेकिंग का सर्वे जारी है, जो दरख्वास्त गुजारों के पते पर पहुंचकर घर घर सर्वे किया जा रहा है, जिसके लिए 9 तहसीलदारों पर मुश्तमिल टीमों को मुतय्यन किया गया है, जिसमें हर टीम को 3 बल्दी वार्ड मुकर्रर किए गए। शहर के वार्ड नंबर 3 और 5 में तहसीलदार प्रभाकर के हमरा डिप्टी तहसीलदार, VRS और बल्दिया अमला, जिनमें अब्दुल कदीर, अलमास खान और मुजम्मिल बेग शामिल है। उनके निकालो, जब तक ठहरेगा उनके नाम निकालो, सीरियल नंबर निकालो। शहर हैदराबाद के इलाके मासब टैंक में वाक़ई पोचम्मा बस्ती में BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, वेंकट रविंदर, शिवा, अनवर, राजू और आनंद के अलावा अकरम व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। 14 दिसंबर को CM KCR दिल्ली में BRS के नए दफ्तर का करेंगे इफ्तिताह। समंदरी तूफान मंडूस के ज़ेरे असर हैदराबाद समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी और मौसम सर्द। मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, रेवंत रेड्डी का पार्लियामेंट में खिताब। शहर के कॉलेज में सिटी पुलिस का अवेयरनेस प्रोग्राम। नलगुंडा जिले में सड़क हादसा, 15 नर्सिंग की तालिबात जख्मी। मरकजी हुकूमत 1 साल में 10 लाख लोगों की तकर्रुरी करेगी, वज़ीर तालीम का ऐवान में जवाब।
रच्चाकुंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार और 9 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।